तो ये था 12 राशियों का राशिफल और अब बारी है आज के महा उपाय की, जहां आचार्य जी हमें बताएंगे बांस की खूबियों के बारे में। जी बिल्कुल, बांस के बहुत सारे प्रयोग आपने देखे होंगे। बांस के बने हुए तमाम सारी चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं, अपने घर गृहस्थी की चीज़ों में, आवश्यकताओं में लेते हैं। लेकिन आज मैं बांस की जो खूबियां आपको बताने जा रहा हूं, इनको जान करके आप आश्चर्यचकित रहेंगे। और बांस से जुड़ा हुआ जो धार्मिक महत्व है, धार्मिक मान्यता है, हो सकता है कि आपको अभी तक ये जानकारी ना हो। तो आज आप जब ये जानकारी करें और उसके बाद फिर आपका जो नज़रिया है बांस को देखने का या उसको अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लेने का, उसके प्रति आपका बहुत बड़ा रुख जो है बदल सकता है। अगर आपके लाख प्रयास के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल रही है और व्यापार में, व्यवसाय में अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अपने घर में बांस का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बांस के पौधे में आखिर ऐसी क्या खूबी है जो आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है, तो मैं आपको इन सभी खूबियों से आज परिचित कराता हूं। हमारी हिंदू सनातन परंपरा में बांस को वंश वृद्धि का कारक मानते हैं और दीर्घायु देने वाला मानते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए लंबी उम्र का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक और कारक माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी रोगी व्यक्ति होता है, अक्सर उसके कमरे में लोग एक प्रतीकात्मक जो है बांस का छोटा सा पौधा ला करके रख देते हैं। आजकल फेंग शुई ने, यानी जो चाइनीज मान्यता है, चीनी परंपरा है, उसमें भी बांस का महत्व उसी तरीके से है जैसा हमारे धर्म में है। तो उन्होंने उसको प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। छोटे छोटे बांस के पौधे मिलते हैं, खासतौर पर जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती हो, जिसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता हो, उस रोगी और बीमार व्यक्ति के कमरे में यदि दक्षिण पश्चिम के कोने में इस बांस को रख दिया जाए, इस बांस के छोटे से पौधे को, प्रतीक को रख दिया जाए, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, आप लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अपनी नौकरी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या व्यापार में बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल रहा, तो जो भी मालिक है उसको अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में बांस के छोटे से पौधे को, छोटे से इस प्रतीक को, चिन्ह को रखना चाहिए। इससे आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता आती है, क्योंकि बांस के बारे में कहा जाता है कि बांस का जो एक पौधा होता है, एक जिसको बांस की कोठी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसकी आयु 400 से 500 वर्ष होती है। यानी एक जो बांस का परिवार होता है वो 500 वर्ष तक जीता है। इसलिए इसे दीर्घायु और लंबी उम्र का एक कारक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। बांस संसार का एकमात्र एक ऐसा पौधा है जो किसी भी वातावरण में तेजी से उन्नति करता है। अपने इसी गुण के कारण इसे उन्नति का प्रतीक और समृद्धि देने वाला पौधा भी माना गया है। चाइनीज मान्यता में, जिसे हम फेंग शुई कहते हैं, फेंग शुई में बांस के पौधे को दिव्य पौधा कहा जाता है। भारतीय वास्तु विज्ञान में भी बांस को बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बांस का पौधा जहां होता है वहां बुरी आत्माएं नहीं आती, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है उस परिवार को परेशान नहीं करती। आपने बांस के तो ये कुछ जो एक मैंने आपको वास्तु से जुड़े या धार्मिक प्रयोग बताए वो आपने सुने होंगे। अब मैं आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सा छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, हमारी सनातन परंपरा में, हिंदू मान्यता में जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वह शादी हो, जनेऊ हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो या मुंडन का संस्कार हो, आपने देखा होगा कि आंगन में मंडप बनाया जाता है। हर व्यक्ति के घर में जिसके यहाँ मांगलिक आयोजन होता है, आंगन में मंडप बनाया जाता है और उस मंडप में बांस की पूजा अवश्य होती है। बांस की एक डली जो है, जिसको कैन कहते हैं, बांस की एक छोटी सी टहनी को ला करके वहां मंडप में अवश्य लगाते हैं, उसको रखते हैं और उनको उस मंडप में पूजने का भी यही कारण है कि हर चीज जो है वह शुभ और मंगल होती रहे हमारे परिवार में। बांस की जो है इसको एक प्रतीक के तौर पे पूजा जाता है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बनी हुई बांसुरी रखा करते थे। इसका कारण भी संभवतः यही था कि उन पर हमेशा असुरी शक्तियों का भय बना रहता था। असुरी शक्तियों को कमजोर करने एवं उन पर विजय पाने में बांसुरी द्वारा उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा उन्हें मदद करती थी, उन्हें बहुत ज्यादा सहायक होती थी उन ऊर्जा से, उस अशुभ ऊर्जा से बचाने में। वास्तु एवं फेंग शुई के अनुसार घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर के मुख्य द्वार पर बांस की बनी हुई 2 बांसुरी लटका देनी चाहिए। ये उपाय, ये प्रयोग हम लोग अक्सर बीन के दोष को दूर करने के लिए करते हैं। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
इसके हिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी का स्वरूप आपने देखा होगा आजकल विंड चाइम्स जो चाइना में लगाते हैं। हमारे यहाँ बांस की बनी हुई उसका प्रयोग किया जाता था, बांसुरी का प्रयोग करते थे वास्तु दोष को दूर करने के लिए। तो इससे जो शुभ ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में घुसने नहीं देती, और अगर वहां पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके घर को उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती है। बेडरूम में बेड के ऊपर बीम का होना वास्तु के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव एवं दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ने लगती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए भी इसका सबसे आसान तरीका यही है कि दो बांसुरी, बांस की बनी हुई बांसुरी लेकर के उसे बीम के दोनों तरफ लाल फीते से बांध दिया जाए। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बांसुरी का मुंह बेड की ओर रहे। बांस की बांसुरी या पौधा ड्राइंग रूम में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, मन में आशा का संचार होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है और आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल जो है वह बढ़ता है। बांस के इन्हीं दिव्य गुणों के कारण बांस को जलाना शुभ नहीं माना जाता। आपने देखा होगा हमारी हिंदू मान्यता में बांस को जलाना बहुत अशुभ मानते हैं। अब इस समय ठंड का समय चल रहा है, आप अगर हाथ तापते हैं, लकड़ियां जलाते हैं तो ध्यान रखिए उसमें बांस ना हो, क्योंकि बांस को जलाना स्वयं अपने वंश का नाश करने का प्रतीक माना जाता है। तो बांस को जलाना नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत सारे धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता मिलती है कि जो अगरबत्तियां हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगरबत्ती में जो तिनका प्रयोग होता है वो बांस का होता है, इस कारण से अगरबत्तियों का प्रयोग बहुत ज्यादा लोग नहीं करते, धूप का प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि अगरबत्ती तो जलती ही है, उसके साथ साथ बांस भी जलता है जो अशुभ माना जाता है। इस वजह से धूप का प्रयोग ज्यादातर करना ये वैदिक आधार पर भी हमेशा शुभ माना गया है। और आज आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।